जबकि माना जाता है कि जितने आज के डेट में ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी है या ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल यूं तक का सुबह से लेकर रात तक का जिंदगी का हर एक चीज को लिस्ट वाइज लिस्ट बनाकर काम करते हैं और इसीलिए आज उस लेवल पर वो हैं। और दोस्त, हमें और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि लिस्ट का सच में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम और आप लिस्ट को समझ गए तो समझिए बहुत बड़ा काम हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वहां पे अगर लिस्ट नहीं बनाते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। क्योंकि आपके साथ क्या क्या काम करने रहती है डायरेक्ट सेलिंग में। सबसे पहले दोस्त प्लान, और प्लान किसे देनी है? लोगों को प्लान देनी है। अगर लोगों का लिस्ट अगर आप नहीं बना रखे हैं तो कितने लोगों को इस ब्रेन में आप याद रखेंगे? आप कहेंगे मैं बहुत तेज तराक हूं, मैं ब्रिलियंट हूं, मैं बहुत सारे लोगों को याद रख सकता हूं दिमाग में नाम, तो अच्छी बात है, आप करें याद। लेकिन दोस्त आगे सुन ले, आपके साथ और भी तो काम है। लोगों को आपने प्लान दिया, कितने लोगों को आपने प्लान दे दिया यह भी आपको याद रखनी पड़ेगी इसी दिमाग में। कितने लोगों को आगे प्लान देना है वो भी इसी दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लिस्ट तो बना नहीं रहे हैं। कितने लोगों का उसके बाद फॉलोअप करनी है, कितने लोगों का फॉलो आपने कर लिया, कितना डीडी आया, सब कुछ इसी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। कितने डीडी गए, कितने डीडी पेंडिंग है, किनको प्रोडक्ट मिला, किनको प्रोडक्ट नहीं मिला। ये जो आंकड़ा है दोस्त, ये छोटा मोटा नहीं होता है, ढेर सारे लोगों का होता है। खुद का टीम है और अपने टीम में नीचे जो लोग आ रहे हैं उनका भी तो जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, उनका भी तो सारा टेंशन आपके सर पे होता है। अगर इसी बात को लिस्ट बना ले दोस्त तो आपका सारा काम आसान हो जाता है। इस ब्रेन पर लोड देने की क्या जरूरत है? डायरी है ना, कॉपी पेन है ना, उसका लोड दे देते हैं, उस पर लोड रहेगी। लेकिन हम वो लोग ऐसा करते नहीं है दोस्त। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो दिमाग में ही याद रखना चाहते हैं, क्योंकि नए नए डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, उनको लगता है कि मेरा दिमाग तो तेज है, हमको ये बुर्बक समझते हैं क्या अपलाइन मेरे, और हमें कहते हैं लिस्ट बनाओ, कामों की सूची बनाओ। दोस्त इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोस्त आपको लिस्ट में शामिल करके रखनी पड़ती है। किस डेट को आपने प्लान दिया, दिमाग में याद रहेगा क्या? डायरी में आपने जिस समय प्लान दिया उस डायरी पर अगर ऊपर में नाम लिख दिया जाए, उस व्यक्ति का एड्रेस लिख दिया जाए, दोस्त कितना आसान हो जाएगा। मोबाइल नंबर लिख दिया जाए, सारी बात तो आप लिख के रख सकते हैं। यानी डायरी का डायरेक्ट सेलर के पास होना उतना ही महत्व रखता है जितना कि इंसान के जिंदा रहने के लिए सांस लेना महत्व रखती है। जी हाँ, सांस लेना और डायरी साथ में रखना सेम है। जो डायरेक्ट सेलर अपना डायरी नहीं रखता है दोस्त, विश्वास करे, जैसे सांस नहीं लेगा इंसान मर जाएगा, उसी तरह डायरी नहीं रखेगा डायरेक्ट सेलर मर जाएगा। है ये बहुत छोटी टॉपिक, लेकिन दोस्त ये काम बहुत बड़ी बड़ी करती है। दोस्त मेरे लाइफ का वो घटना याद है मुझे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दिनों बाद मुझे मिले और मैंने उनको प्लान दे रखा था। वो व्यक्ति से हमारी बातें होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने मुझे प्लान आज से 4 साल पहले दिया था। और दोस्त मेरी डायरेक्ट सेलिंग में तकरीबन 2 साल ही हो रखी थी और तकरीबन वहां 5-7 लोग थे और वो जिद कर रहे, नहीं सर आप हमको डायरी पर आप प्लान दिए थे, उस समय डेट भी लिखे थे, मुझे अच्छे से याद है कि आपने मुझे 4 साल पहले प्लान दिया था, आपका 4 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में। और दोस्त मैं तो स्टेज पर बोला करता था कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग में 2 साल हुआ है, तो लोग वहां जो भी सुन रहे थे वो हमें तो यही समझते झूठा इंसान। लेकिन किस्मत से डायरी मेरे पास रहती थी, तकरीबन 4 से 5 डायरी दोस्त उस समय तक मेरी भर चुकी थी। सारे डायरी को मैं जुगा के रखा हुआ था। मैंने डायरी, किस्मत से वहीं पे वो व्यक्ति थे इंस्टीट्यूट पे मेरे, और मैंने डायरी निकाला दोस्त। उसमें मैंने क्या किया, पेज पलटा और किस्मत से वो मुझे मिल गए। और दोस्त मैंने उन्हें दिखाया, जब उनको मैंने डेट दिखाया और बताया कि ये आपका रहा प्लान दिया हुआ डेट, दोस्त विश्वास करें वो व्यक्ति भी मान गए मुझे कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब कि एक एक पॉइंट को आप लिख के और याद करके रखते हैं। दोस्त कहने का मतलब है कि सच में आपके लाइफ में बहुत बड़ा काम हो सकती है यदि आप लिस्ट बना ले, कामों की सूची तैयार कर ले। सच में विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, लिस्ट खाली रेडी कर लेते हैं, आप गारंटी मानिए अगर आपका काम आसान नहीं हो गया तो आप कहिएगा। दोस्त ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ज्यादातर बड़े बड़े लीडर्स हर एक बातों को डायरी पर नोट करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से डायमंड्स जब भी काउंसलिंग करते हो डायरी पर नोट करते हैं, जी आपका नाम क्या हुआ, जी कितने दिन से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कितने दिन से क्या क्या काम किया, कितना आपका टीम बना, आपका कितना काम हो रहा है, कितना पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, किसको प्रोडक्ट मिल रही है, सारी बात डायमंड्स पूछते हैं। सारी परेशानियों को लिखते हैं वो डायरी पर और लास्ट में कंक्लूजन निकाल देते हैं और कहते हैं कि आप यह काम करो और आप आगे बढ़ जाओगे, आपका प्रॉब्लम पकड़ा गया। यानी वही हाल हो गया कि जब होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्त,
तो सबसे पहले वो बीमारी का नाम पूछता है और उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें पूछने लग जाता है दोस्त, हम और आप गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये क्या बातें पूछ रहे हो भाई। अगर आप पेट दर्द की बात बताते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर को, तो वो क्या पूछता है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है कि तीता अच्छा लगता है, आप ज़्यादा खाना अच्छा लगता है कि कम खाना अच्छा लगता है, मतलब आपका बाल झड़ रहा है कि नहीं झड़ रहा है। सोचिए ये पेट से क्या रिलेशन है, बाल झड़ रहा है या नहीं झड़ रहा है, आपके मुंह से बास आती है कि नहीं आती है, आपके नाखून तेजी तेजी तो नहीं बढ़ रही है। मतलब शरीर के ऐसे ही सी बातों को दोस्तों पूछने लग जाते हैं जो बहुत ज्यादा आप हंसने भी लग जाएंगे कि डॉक्टर है या मजाक कर रहा है। दोस्त मुझे याद है एक बार पूछा गया मुझसे होम्योपैथी के डॉक्टर द्वारा, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थे, मेरे मुंह में छाल आ गए थे दोस्त। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको कौन सा रंग देखने में ज्यादा आजकल अच्छा लग रहा है। मैंने बोला मुंह में छाला आया इसका दवाई देना, आप ये पूछ क्यों रहे हैं कि मुझे कौन सा रंग अच्छा लग रहा है। दोस्त उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा फूल आजकल आपको देखने में अच्छा लगता है, खाने में कौन सी चीज अच्छी लग रही है, कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लग रहा है, नया कपड़ा पहनना अच्छा लग रहा है, पुराना कपड़ा आपको अच्छा लग रहा है। दोस्त ये बातों का कोई ताल्लुकात मुझे लग रहा था नहीं है इन चीजों से, लेकिन दोस्त ये जो लिस्ट वो बना रहे थे और दोस्त विश्वास कर उन्होंने जो दवा दिया दोस्त, हमारे मित्र के ही पिताजी थे, कोई और नहीं थे दोस्त, उन्होंने जो दवा दिया दोस्त सच मानिए वो काम का दवा था, बहुत ही जल्द मेरे ऊपर असर किया। यानी लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है दोस्त। वो डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं पहले आपके लाइफ स्टाइल का, आपका दिनचर्या का, और उसके बाद वो कंक्लूजन निकालते हैं और आपका क्या करते हैं, सही दवा दे देते हैं। उसी तरह जब आप लिस्ट बनाते हैं दोस्त, आपके साथ भी ऐसा ही होती है, आप जो काम कर रहे होते हैं वो काम आपका अच्छा हो जाती है और आपका माथ का दर्द और टेंशन खत्म हो जाती है। दोस्त कई एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं ताकि आप ये समझ जाए कि आप लिस्ट क्यों बनाएं और क्यों आपका हेल्प हो जाएगा। यदि दोस्त हमारी बातों से आप सहमत है तो कमेंट्स में एक बार लिख के बताएं कि जी सर आपने जो पॉइंट्स बताया है वो एकदम राइट बताया है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देंगे, पहली बार थे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नेक्स्ट आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्त लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग से अपने सारे टीम मेंबर तक ऐसे वीडियोज को पहुंचाएं ताकि वो भी समझ सके कि लिस्ट बनाना कितना जरूरी है, डायरी बनाना कितना जरूरी है और कामों की सूची बनाकर काम करने से कौन सी सफलता मिल सकती है। तो मैं रोहित कुमार विदा लेता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप साइनिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।